कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए ने जैसे ही नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हम एक सीयूईटी नाम का एग्जाम करवाने वाले हैं, तो एक सुनामी आ गया। सुनामी किसका? सवालों का। कैसे सवाल? पहला सवाल, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ कि भाई 12वीं बोर्ड के नंबर मैटर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, मैटर नहीं करेंगे का क्या मतलब है? मतलब मैं चाहे 50% लाऊं चाहे मैं 90% लाऊं, मैं एक बराबर हूं? अपन देखेंगे इस चीज को भी आज के सेशन में। दूसरा, ये एग्जाम कौन दे सकता है? इस एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस आएगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, ये एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव होगा, मोर देन वन करेक्ट, मैच द फॉलोइंग होगा क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी? अगर ये ऑनलाइन होगा तो किस तरीके से होगा, कहीं सेंटर पे जाके देना होगा या घर से देना होगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, इसके फॉर्म कब आएंगे, इसकी जो वो एप्लीकेशन की विंडो है वो कब खुलेगी, और जो रिजल्ट आएगा उससे हम अप्लाई कैसे करेंगे, काउंसलिंग कैसे होगी। भाई जेई का एक प्रोसेस है जिसका एक फिक्स सेटअप है और वो वेल प्रूवन है क्योंकि इतने सालों से हो रहा है। नीट का एक प्रोसेस है, वो भी वेल प्रूवन है और वो भी बहुत सालों से हो रहा है। ये कुछ नई शुरुआत है। तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन था, ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी इसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस सारे बच्चे एक ही टेस्ट लिखेंगे। कैसे? क्या इसमें कोई सब्जेक्ट का टेस्टिंग नहीं होगा? क्या इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा? क्या इसमें सिर्फ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगी, जीके होगी? नहीं। तो अगर ऐसा है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, बच्चे को टेस्ट कैसे करेंगे? तो आज के सेशन में दोस्तों मैं तुम्हारा मेंटोर फ्रेंड मनीष पुरोहित इन्हीं सारे सवालों को विराम लगा दूंगा, हर एक सवाल का जवाब लेके आया हूं। शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। 26 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स हैं तो वो सारी बाल की खाल जब निकालेंगे तो आधे से ज्यादा सवाल तो अपने फुर हो जाएंगे। देखो चालू करें अपन, तो लेट्स स्किप टू द मेन पार्ट। तो स्किपिंग टू द मेन पार्ट डायरेक्टली लेट्स कम टू दिस पॉइंट। यहां देखो, यहां पे ये जो एग्जाम है इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में खुलेगी। तो ये पहली चीज है, नोट कर लो। यानी 2 अप्रैल को तुमको एनटीए की वेबसाइट जाके चेक करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे तुम अपना एंड विल गो थ्रू द प्रोसेस। अब दूसरी बात, मैं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करूंगा? तो इस एग्जाम के अंदर जो है 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का 1A 1B, यानी लैंग्वेज के 2 सेक्शन है, 1A एंड 1B। दूसरा सेक्शन जो है वहां पे लिखा हुआ है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है 27, यानी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे, ह्यूमैनिटीज के भी होंगे, सब जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं। यानी यहाँ पे हो सकता है कि तुमको सब्जेक्ट चूज करना पड़े। लैंग्वेजेस में भी देखो तकरीबन 13 + 20 33 लैंग्वेजेस हैं। सारी लैंग्वेजेस तो अपने को नहीं आती ना, यानी यहाँ पे लैंग्वेजेस भी हमें सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन क्या होगा वो सिलेक्शन का प्रोसीजर, वो भी देखेंगे। तीसरा जो टेस्ट है वो है जनरल टेस्ट, यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में है। इसके बारे में भी डिटेल्स हम देखेंगे। यानी इस एग्जाम में सीयूईटी में 3 सेक्शन है। एक सेक्शन लैंग्वेज टेस्ट करेगा, एक आपका डोमेन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को टेस्ट करेगा, तीसरा टेस्ट करेगा आपकी जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड को। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में अपन और आगे बढ़े तो यहां पे देखो इंफॉर्मेशन दिख रही है मेरे को कुछ, यहां पे लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो ये कह रही है कि जो सेक्शन 1 है उसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और उसमें से एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस कैन बी चूजन। मैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता हूं, लेकिन कितनी चूज कर सकता हूं इसकी डिटेल मुझे भी नहीं पता है। जो मैं लैंग्वेजेस चूज करूंगा सेक्शन 1A और 1B में से, 1B में 20 लैंग्वेज हैं, उसमें से भी मैं लैंग्वेजेस चूज कर सकता हूं। जैसे 1A से करूंगा वैसे 1B से करूंगा। मुझे 50 सवाल मिलेंगे जिसमें से 40 सवाल मुझे अटेम्प्ट करने होंगे। यानी यहाँ पे चॉइस रहेगी, अपने पास 10 सवाल एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, कैसे टेस्टिंग करेंगे? तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के तरीके से फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी वगैरह चेक करी जाएगी। उन लैंग्वेजेस के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। वो लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, मलयालम, तेलुगु, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, राइट। 45 मिनट का टेस्ट होगा हर लैंग्वेज पे। तो मान लो यहाँ पे अपन देखेंगे, मान लो लेट्स से वी कैन पिक 3 लैंग्वेजेस, तो 45 मिनट के 3 टेस्ट होंगे। बड़ा टेस्ट है मतलब। ओके फाइन, अब आगे बढ़े अपन। तो मेरे पास है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है यहां पे 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अब यहां पे क्लियर है मैं मैक्सिमम कितने पिक कर सकता हूं, 6। यानी 27 में से मैं 6 ही पिक कर सकता हूं। मैं कौन से 6 पिक करूंगा वो डिपेंड करेगा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूं उस यूनिवर्सिटी ने कौन से सब्जेक्ट मांगे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस स्कोर को वैलिड मानेंगी, जो इस स्कोर के थ्रू एडमिशन देंगी। उसके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दूंगा। यू हैव टू स्टे विद मी टिल द एंड। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब खुशी की बात यह दोस्तों
कि सिर्फ 12वीं का जो सिलेबस है वो भी सिर्फ एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके थ्रू पेपर होगा, राइट। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और ये 45 मिनट होंगे हर सब्जेक्ट के लिए, यानी 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 45 मिनट। अगर ऊपर मैंने लैंग्वेज चूज करी है तीन लैंग्वेज, हर लैंग्वेज 45 मिनट, 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 45 मिनट, ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। तो क्या एक ही दिन में हो जाएगा पूरा पेपर या अलग अलग दिन होगा, इसको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब मैं आगे जाता हूं यहां पे, तो यहां पे जो सेक्शन 3 है वो है जनरल टेस्ट, दैट इज फॉर दी जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या आने वाला है, जनरल टेस्ट जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अगर स्पेसिफिकली इसी एग्जाम को मांगती हैं, इस टेस्ट के स्कोर को मांगती है, तो मुझे देना होगा। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कुछ भी इसमें आएगा ग्रेड 8 के लेवल का आएगा, यानी 8वीं क्लास तक में जो अपन ने पढ़ा है उस लेवल का आएगा, यानी ये सबके लिए कॉमन है। लैंग्वेज सबके लिए कॉमन हो गया, ये सबके लिए कॉमन हो गया। बीच का जो डोमेन स्पेसिफिक है वो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए अलग अलग होगा। इसमें भी अब 75 में से 60 सवाल करने, यानी हर एक सेक्शन में आई हैव ऑप्शंस, चॉइसेस होंगी, सवाल ज्यादा होंगे, अटेम्प्ट कुछ कम करने हैं, और ये 60 मिनट का होगा, 60 सवाल 60 मिनट में, यानी इट इज स्पीड रेस अगेंस्ट टाइम, ठीक है। ओके, आगे बढ़े अगर अपन तो लैंग्वेजेस की डिटेल में देखते हैं कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। तो देखो जो पहला सेक्शन था वो लैंग्वेजेस का सेक्शन था। लैंग्वेजेस के सेक्शन में टोटल जो है 33 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। अब देखो एक बात तो कंफर्म है, सबको लैंग्वेज तो आती नहीं, यानी इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो मान लो जैसे अगर मेरी से पूछा जाए तो मैं इंग्लिश और हिंदी पिक करूंगा, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को आती नहीं है, यानी मैं एट द मैक्स यहाँ से 2 ही पिक कर सकता हूँ। यानी ये बात भी यहाँ पे कंफर्म होगी कि इस पर कोई लिमिट नहीं होगी, है ना, कि आपको 5 ही पिक करनी है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज, अब इसमें से तो मेरे को कोई सी भी नहीं आती, मेरे को फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, चाइनीज, रशियन, जापानीज, तिब्बतियन, डोगरी, बोडो, कोंकणी, मैथिली। तो कुल मिलाकर जब मुझे लैंग्वेज पिक करनी है तो इसके अंदर आई थिंक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो 1 या 2 ही होगा, ठीक है। अपन आगे देखेंगे। अब बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी भी है, बायोलॉजी भी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक है, यहाँ पे लीगल स्टडीज दिख रहा है मुझे, यहाँ फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स दिख रहा है मुझे, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे सब है, मतलब फिजिक्स सब है, होम साइंसेज वगैरह सब है, बिजनेस स्टडीज है। इनमें से मुझे सब्जेक्ट पिक करने हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े अपन। अब बात ये आती है कि वो कॉम्बिनेशन क्या है जो मैं पिक कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट्स हैव अ लुक एट इट, कि अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस। तो इन्हें बोल दिया भाई मैक्सिमम 3 ही पिक कर सकते हो आप लैंग्वेज, ठीक है। अब 3 लैंग्वेज क्या होगी, जैसे मैंने पिक करी इंग्लिश, मैंने पिक करी हिंदी और मैंने पिक करी संस्कृत। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बोल रही है भाई संस्कृत में अगर आपको अपनी डिग्री करनी है तो आपको संस्कृत तो आनी चाहिए ना, उसके साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी भी आनी चाहिए। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं लैंग्वेज पिक कर सकता हूं, लेकिन एट द मैक्स 3 ही पिक कर सकता हूं, ये लिमिट है, ठीक है। तो सेक्शन 1A और 1B में से मैं 3 लैंग्वेज पिक कर सकता हूं। थर्ड लैंग्वेज chosen needs in the lieu of 6th domain specific subject। लेकिन अगर मैं तीसरी लैंग्वेज पिक करूंगा तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसको मैं 6 पिक कर सकता था, अब मेरे को उसमें से 1 कम करना पड़ेगा। अपन देखेंगे इसकी गणित क्या है, देखो, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाओ, ठीक है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 ओनली। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट कितने दे सकता हूं? 9। अब जो अगर मैं 9 टेस्ट दूंगा, मैंने 2 लैंग्वेज पिक कर ली, लेट्स से मैंने पिक करी, मेरे को तो भाई 2 ही लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और हिंदी, तो मैं 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पिक करूंगा, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेरे को उस लिस्ट में से देखने पड़ेंगे 6, ठीक है। और 1 हो गया मेरा जनरल टेस्ट, राइट। लेकिन अब अगर मैंने 3 लैंग्वेज पिक कर ली ऊपर सेक्शन 1 से, तो मैंने अगर 3 लैंग्वेज पिक कर ली तो मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो मेरे 5 हो जाएंगे और 1 होगा जनरल टेस्ट। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी जो है वो स्पेसिफिकली 4-5 सब्जेक्ट में आपका स्कोर मांगती है, इसलिए जब बच्चा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पिक करेगा
तो वो सारे सब्जेक्ट पिक करना चाहेगा जिससे कि उसकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में हो जाए। देयर आर अराउंड 54 बिग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि इस स्कोर को वैलिड मानेगी, और बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी इस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दे सकते हैं। जस्ट लाइक जेई का एग्जाम कैसा होता है, जेई के एग्जाम में भी तो होता है भाई, एनआईटीज जो है वो जेई मेन और जो आईआईटीज है जेई एडवांस के स्कोर को लेती है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और कॉलेज भी है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, अगर वो उस स्कोर को लेना चाहे दे ऑल आर वेलकम, और सब लेते ही हैं, राइट। तो यहां पे भी अब ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी कि एक कॉम्बिनेशन है, एक फिक्स रेशियो है कि मैं लैंग्वेज 3 से ज्यादा नहीं ले सकता, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो वो 6 से ज्यादा नहीं ले सकता, एक जनरल टेस्ट तो मेरे को देना ही देना है, यानी मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सेक्शन 2 है वो 27 सब्जेक्ट ऑफर करता है, उसमें से कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6। अब वो जो 6 हैं, अब तुम बोलोगे कि सर यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट मांग रही है वो उस लिस्ट में नहीं है, तो भाई यहाँ पे साफ साफ एनटीए ने बोला है जैसे यूनिवर्सिटी ने जो सब्जेक्ट मांगा है वो लिस्ट में नहीं है, तो तुम उसका क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है वो ले लो। जैसे उसने मांगा है बायोकेमिस्ट्री, लेकिन इसमें लिस्ट में नहीं है, तो बायोलॉजी ले लो, काम चल जाएगा। ऐसा भी उनने इसके अंदर बताया है, ठीक है। ओके, आगे देखिए अपन, सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि मोड ऑफ टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट पैटर्न कैसा हो गया। तो भाई ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है। जो मीडियम होगा तो 13 लैंग्वेजेस हैं, जो मीडियम ऑफ टेस्ट है उसमें 13 लैंग्वेजेस आर देयर, वही सारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, असमी, सारी लैंग्वेजेस हैं। सिलेबस क्या है, सेक्शन 1 जो है उसमें 2 पार्ट हैं जिसमें लैंग्वेजेस थी, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो एनसीईआरटी के क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो अपन ने ऊपर देखे थे, ठीक है। सेक्शन 3 जो है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है, क्वालिटेटिव रीजनिंग वगैरह है। अगर मैथमेटिक्स लगेगी तो ग्रेड 8 तक की लगेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये लिंक है cuet.samarth.ac.in, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा 2 अप्रैल से। ओके, अब सवाल आएगा क्वेश्चंस कैसे होंगे यार, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, चलो सब पता चल गया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो सीधी बात है, जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 12th बोर्ड का सिलेबस जिस बच्चे ने अच्छे से किया है उसके लिए क्वेश्चंस इजी होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे एनटीए कोई यहाँ पे नियम कानून नहीं लगा रहा, सारा का सारा यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दिया गया है। अगर यूनिवर्सिटी परमिट करती है कि पिछले साल जिन बच्चों ने 12वीं पास करी थी वो भी एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम को देके, तो आप CUET 2022 में एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। यानी CUET एनटीए आपको नहीं बता रहा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है, क्योंकि ये एग्जाम यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए है। तो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपको वो चेक करना पड़ेगा। अब सवाल आया कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कहां जाके चेक करूं, तो बच्चों सीधा तुम भागोगे, यहां पे तुम जाओगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पे ugc.ac.in। यहां पे जब तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो तुमको एक लंबी चौड़ी भारी भरकम लिस्ट दिखेगी। आंध्र, अरुणाचल, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। लेट्स चेक फॉर उत्तर प्रदेश। तो मैं अगर उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी चेक करूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा इसको मैं जूम करूं तो यहां देखो भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अब एग्जाम जो है वो हो गया CUET, यानी इसके अंदर जो भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उसके अंदर एडमिशन अगर तुमको लेना है तो CUET का एग्जाम तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो गया। और दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटी है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यानी अगर इसके अंदर भी जाना है तो भी तुमको CUET देना पड़ेगा। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी तुमको अगर एडमिशन लेने जाना है तो एग्जाम तुमको CUET का ही देना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे अगर मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटीज को चेक करूंगा तो चाहे JNU हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वहां पे भी एडमिशन लेने के लिए अब CUET का ही स्कोर वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन दिल्ली का चेक करें तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली में, लेकिन JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो खूब सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स के लिए अब सिर्फ और सिर्फ CUET का एग्जाम वैलिड रहा है, यानी एक बहुत बड़ा एग्जाम हो गया है। अब सवाल ये आता है क्या ये एग्जाम इसी साल हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेट्स गो बैक एंड चेक, यहाँ देखते हैं, ये देखो एक नोटिफिकेशन है जो है 20 अक्टूबर 2021 का। तो 20 अक्टूबर 2021 के नोटिफिकेशन ने बोला है कि ये एक एग्जाम हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो हुआ था 15, 16, 23, 24 सितंबर 2021 में। ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, और इसके अंदर ये पूरा पैन इंडिया टेस्ट हुआ था जैसा कि इस बार प्रपोज है। लेकिन यहाँ पे
शायद सिर्फ 12 या 13 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनने पार्टिसिपेट किया था इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये रहा यहां पे लिखा हुआ है, देखो 12 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सिर्फ 12 ने, लेकिन अब नंबर बढ़ गया है 54, यानी अब ये और बड़ा होगा। अगर 12 के लिए 1,34,000 थे, तो अब जिस तरीके से बच्चों में ये सुनामी कि जैसे बाढ़ के जैसे ये चीज फैल रही है, जंगल में आग के जैसी चीज फैल रही है, तो अब बहुत सारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है इस एग्जाम के लिए, तो कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स कम बैक कि अपन यहाँ पे जो बात कर रहे थे, ठीक है, तो चॉइस ऑफ लैंग्वेज और सब्जेक्ट मैंने कर लिए हैं, मेरे को पता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया। अब बात आता है शेड्यूल ऑफ एग्जाम की कि ये एग्जाम है वो होगा कब। तो देखो भाई, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाय देम। तो तुमने कितनी लैंग्वेज पिक करी है, कितने टेस्ट होने हैं तुम्हारे, उसके हिसाब से मल्टीपल डेज पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट NTA CUET 2022 ऑफिशियल वेबसाइट, फिर से बता दूं वो है cuetsamarth.ac.in। 2 तारीख से इस पर रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट CUET। अब देखो बच्चों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 12वीं बोर्ड के नंबर मैटर नहीं करेंगे? क्या 12वीं बोर्ड में जो एग्जाम का एक माहौल था वो खत्म हो गया है? तो दोस्तों, कोई भी चीज रेलेवेंट या मैटर जब करती है जब हमें उससे कोई रिटर्न मिल रहा हो। तो सिंस अभी तक ऐसा होता था कि IIT को छोड़ दें और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनकी मेरिट लिस्ट 12वीं की परसेंटेज पे निकलती थी, इसलिए 12th के जो परसेंटेज है वो मैटर करते थे। अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं तो आप मेरिट में ऊपर आएंगे, तो आपका एडमिशन सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि अब हर बच्चा, हो सकता है ना बोर्ड में नंबर नहीं ला पाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, इसलिए एक एग्जाम रख दिया गया है। तो हो सकता है कि अगर किसी बच्चे के 85% रह गए 12th में, लेकिन उसने इस एग्जाम को अच्छे से किया, तो वो भी मेरिट में अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब 12th के जो परसेंटेज हैं वो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए रह गए हैं। जैसा कि जो IIT और नीट के एग्जाम में होता है, IIT के एग्जाम में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की कि भाई इतने परसेंट आपके होने चाहिए, बात खत्म। अगर आप 95% ला रहे हो तो आपको IIT मुंबई मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप 75% से कम ला रहे हो तो आप JEE एडवांस नहीं बैठ सकते। तो ये जो क्राइटेरिया, वैसा ही क्राइटेरिया इसके अंदर रहेगा। तो ये नहीं है इसका मतलब कि तुम 12th बोर्ड के लिए पढ़ो नहीं। क्यों? एक सीधी सी बात है यार, इसका सिलेबस क्या है 12th का। अब तुम बोलोगे यार 12th बोर्ड तो मैटर नहीं करता, तो मैं 12th के लिए क्यों पढ़ूं? बेटा जी, 12th का जो सिलेबस है वही CUET में आने वाला है। तो CUET के लिए पढ़ोगे तो 12th बोर्ड में भी नंबर आएंगे और इसमें भी नंबर आएंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसलिए इन अफवाहों पे मत जाना कि 12th बोर्ड का रेलेवेंस खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, एग्जाम का प्रेशर कम है, क्योंकि अब ये मैटर नहीं करता कि 1% के लिए मैं फाइट करूं। मैं 93 से अगर 91 पे भी गिर जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में। लेकिन अगर मैं 93 से 85 पे गिर रहा हूं और मैंने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं इस एग्जाम को कैसे क्लियर करूंगा? क्योंकि इसका तो सिलेबस ही 12th का है पूरा, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब एक और जरूरी बात, मैं अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूं, जहां पर अभी मैं तुम बच्चों से जब लाइव इंटरेक्शन करता हूं तो ऐसे सेशंस कंडक्ट करता हूं जहां पे डिटेल में लाइव तुम्हारी क्वेरीज लेता हूं, क्वेश्चंस लेता हूं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मेरी प्रोफाइल का, तुम वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो तुम मेरा कोड यूज कर सकते हो, जो कि है NIMBUS NIMBUS। उससे यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट। और अब एक ऑफिशियल नंबर भी है अनअकैडमी पे मेरा, जहां पे तुम कॉल करके मेरे जो भी कोर्सेज हैं, जो भी अलग अलग कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं अनअकैडमी पे, उन सब के बारे में क्वेरी भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी ही, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अब सिर्फ साइंस स्ट्रीम नहीं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हर स्ट्रीम के बच्चे तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है कि किस तरीके से तैयारी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत जल्दी ही हम ये भी अनाउंसमेंट करेंगे कि इसके अंदर हम तुम बच्चों की कैसी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।